डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पहले आपको इसको डेफिनेशन को समझना है, उसके बाद आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम किसी कंटेनर में कोई गैस लेते हैं, तो यहाँ पर गैस सपोज़ ए है और उसको यहाँ पे फिल किया है, और इस गैस का प्रेशर जो है यहाँ पर कोई मैनोमीटर कनेक्ट करके इसका प्रेशर नोट कर लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि इसका पार्शियल प्रेशर 60 मिलीमीटर आ जाता है। पार्शियल मीन्स कि ये अकेला एक ही गैस ली है, तो इसका जो अपना खुद का प्रेशर है जो इस कंटेनर में उसने लगाया है, सपोज़ वो 60 मिलीमीटर है। तो अब आप सपोज कीजिए कि यहाँ से इस गैस को हम रिमूव करके कोई दूसरी गैस फिल करते हैं, तो वो गैस सपोज बी है, तो उसका जो प्रेशर है तो वो सपोज कर लीजिए कि वो 40 मिलीमीटर है। उसका इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर जो इस दूसरी गैस जो बी है। अब आप तीसरा केस सपोज कीजिए कि हम दोनों गैसेस को एक साथ फिल कर देते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल जितनी गैस पहले ए फिल की थी वो भी, और जितनी बी फिल की थी वो भी, दोनों गैसेस को एक साथ मिक्स कर देते हैं। और ये सपोज कर लिए कि वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग से अपना प्रेशर लगाएंगे, तो जो टोटल प्रेशर जो है वो हो जाएगा, वो इनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका सम जो है इस पर्टिकुलर केस में आ जाता है 100 मिलीमीटर। तो यही डाल्टन्स लॉ कहता है कि एक वेसल में अगर दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को फिल कर दें, तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, उनके सम के इक्वल होता है। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें ये बताया गया है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड मीन्स लगाया गया बाई ये मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो से ज़्यादा गैसेस भी हो सकती हैं, लेकिन वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। तो टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम, तो उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर गैस के पार्शियल प्रेशर का क्या लेना है आपको, सम लेना है। इफ़ टेकन अलोन, तो ये लाइन भी आपको जरूर लिखनी है, इफ़ टेकन अलोन इन द सेम वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, जो पहली गैस का लिया था उसी टेम्परेचर पर दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर नोट करना है। इफ़ टेकन अलोन का मतलब है कि अगर आपने ए गैस अकेला ली तो उसका कितना है, बी गैस अकेले ली तो उसका कितना है, फिर दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक सिंपल डेफिनेशन है कि दोनों गैसेस के या जितनी भी गैसेस हैं सभी के पार्शियल प्रेशर को आपको सम कर देना है। अगर आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं, सपोज n गैसेस हैं, तो जिनका प्रेशर पहले का P1 है, दूसरी का P2 है, तीसरी का पार्शियल प्रेशर P3 है, इस तरह से लास्ट वाली का Pn है, तो सभी का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो इस तरह से इसको मैथमेटिकली जो है वो लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस। तो ड्राई गैस का प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जब हम किसी गैस को कलेक्ट करते हैं तो वो गैस जो होती है वो मॉइस्ट गैस होती है, उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, और जो वाटर वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स जो किसी गैस में मिक्स हो जाते हैं जब गैस को बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसको एक्वस टेंशन बोलते हैं। एक्वस टेंशन का मतलब है कि वाटर वेपर किसी गैस के अंदर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी वेसल में अगर कोई गैस है और उसमें वाटर वेपर्स भी हैं, तो हमें खाली न्यूमेरिकल्स में सिर्फ गैस का ही प्रेशर लेना होता है, और वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमें उसमें से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो जब भी आपको क्या दिया हो, जैसे दिया होगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर जो होगा, जो एक्चुअली गैस का प्रेशर है, उसे हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग वो दोनों का जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है वो वाटर वेपर्स का और गैस के दोनों के प्रेशर का सम के इक्वल होगा। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस टेंशन। तो हमें अगर न्यूमेरिकल्स में खाली ड्राई गैस का प्रेशर जो है वो नोट करना है, तो हम ये मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमने
हमने खाली गैस का मॉलिक्यूल्स का प्रेशर देखना है और वाटर वेपर्स का नहीं चाहिए। तो क्योंकि वो दोनों के सम के इक्वल होता है, ये हमें डाल्टन्स लॉ से पता चला है। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। तो मॉइस्ट गैस का जो भी प्रेशर दिया होगा उसमें से आपको क्या करना है, एक्वस टेंशन माइनस कर देनी है। तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो गैसियस स्टेट में जो आइडियल गैस इक्वेशन पर जैसे P1 V1 अपॉन T1 इजकल टू P2 V2 अपॉन T2 पे जो न्यूमेरिकल्स आपको किए थे पहले, तो उसमें जो P1 दिया होता है वो एक प्रेशर दिया होता है मॉइस्ट गैस का। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या वो मॉइस्ट गैस का दिया है, अगर वाकई दिया है तो फिर उसमें से आपको एक्वस टेंशन माइनस करके प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो है वो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे हम देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, ये है टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। तो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है, अगर आपको पता है कि एक गैस का प्रेशर जो है सपोज 60 है मिलीमीटर और दूसरी गैस का 40 है, तो आप उन दोनों का इजीली सम कर सकते हैं जो कि 100 आएगा। तो वो तो डाल्टन्स लॉ से इजीली आपको समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपको टोटल 100 दिया है और आपको पूछा है कि पहली गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कितना है और दूसरी का कितना है, अलग अलग बताइए, तो ये इसका एप्लीकेशन का मतलब है। तो अलग अलग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपके पास एक कंटेनर में दो गैसेस हैं तो ये सपोज ए भी है और बी भी है और दोनों का टोटल पता है आपको, अलग अलग प्रेशर मींस पार्शियल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस ज़्यादा है कौन सी कम है, किस गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो ये हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो सपोज आपको पार्शियल प्रेशर एक गैस का देखना है तो ये V उधर ले लीजिए, तो nRT अपॉन V ऐसे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर एक गैस का पार्शियल प्रेशर लेना है तो ये कैपिटल P की जगह आप स्मॉल p ले सकते हैं। सपोज दो गैसेज हैं, एक A है एक B है, तो A का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT अपॉन V, वॉल्यूम जो है वो सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R की वैल्यू तो कांस्टेंट होती ही है जिसे हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसी तरह से अब आप दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर लिखिए, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस जो B हमने सपोज की है RT अपॉन V, वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम है। तो यहाँ ये दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर हैं मींस अलग अलग प्रेशर हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर कितना होगा उसको हम कैपिटल P से ले लेते हैं। नेचुरली वो क्या होगा, PA प्लस PB हो जाएगा। तो आप इन दोनों का सम कर दीजिए, तो इनका सम करके कितना आएगा, ये प्लस ये RT अपॉन V आप कॉमन ले लेंगे, तो ये NA प्लस NB RT अपॉन V आ जाएगा इस टाइप से। तो आप ये इक्वेशन जो है आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और ये आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए और ये जो आई है इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं जो टोटल प्रेशर को इंडिकेट करती है। तो अब हम इन तीनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड अभी लेते हैं दो इक्वेशन, तो फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि हमने फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, PA अपॉन क्या आएगा P, ये PA प्लस PB की जगह हमने P लिखा है कैपिटल P जो टोटल प्रेशर है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो RT अपॉन V तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये NA अपॉन क्या आ जाएगा, NA प्लस NB जो है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से आप PA जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो PA किसके इक्वल होगा, तो वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, NA नीचे क्या है, NA प्लस NB मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। तो ये वो फार्मूला है जो हमें फाइंड आउट करना था। अगर आप PB के लिए लेंगे तो यहाँ PB आ जाएगा, नीचे टोटल ही रहेगा। ये जो पूरा फैक्टर है ये आपको याद है क्या है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ A है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल हैं। तो एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल को जब टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म जो कहलाती है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इस फार्मूले को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं वो आप देख लीजिए, PA इसको हम लिख सकते हैं XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल प्रेशर। तो ये वो फार्मूला है जो हमें ड्राइव करना था कि एक का पार्शियल प्रेशर जो है वो टोटल को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन मींस ये फैक्टर। तो अगर आपको सिमिलरली PB का पार्शियल प्रेशर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे,
तो ये x भी आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, तो दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर भी आ जाएगा और आप उन दोनों का सम करके देखना तो वो कैपिटल P के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन अभी आप नोट कर लीजिए। और मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो होता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो जब हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाल्टन्स लॉ के ऊपर। तो इसकी स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है। तो इसमें लिखा है 200 ml ऑफ हाइड्रोजन, ये गैस है, इज़ एट 700 मिलीमीटर प्रेशर। तो ये उसका प्रेशर दिया है और 200 ml जो है उसका क्या है, वॉल्यूम है, मिलीलीटर में है तो वॉल्यूम ही होगा। एंड 300 ml ऑफ O2, ये कोई दूसरी गैस है जिसका वॉल्यूम 300 है, इज़ एट 600 मिलीमीटर प्रेशर। तो ये दूसरी गैस का प्रेशर भी अलग है, 600 है जब उसका इतना वॉल्यूम लेते हैं। बोथ आर पुट टुगेदर इन ए 2 लीटर फ्लास्क, दोनों को 2 लीटर फ्लास्क में डाल दिया जाता है। तो फाइंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने नोटिस कर लिया है कि इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम और प्रेशर का वेरिएशन है। तो क्या आपको याद है कि वॉल्यूम और प्रेशर के वेरिएशन में कौन सा फार्मूला लगता है और टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है? तो वो आपको याद आ गया होगा कि ये एक फार्मूला था P1V1 इजिकल टू क्या था, P2V2। और ये कौन सा लॉ था ये भी आपको याद आ गया होगा। तो ये फार्मूला हमें लगाकर इसमें एक गैस का पहले प्रेशर निकाल लेंगे हाइड्रोजन का, और फिर बाद में ऑक्सीजन का निकालेंगे, और फिर बाद में उनका जस्ट सम कर देंगे। दोनों केसेस में आपको वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर ही लेना है, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। तो मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे। तो 2 लीटर यहाँ पर नोट लेने से पहले आपको देखना है कि पहली गैस का जो वॉल्यूम है 200 और दूसरी गैस का 300 है, तो ये मिलीलीटर में दिया है तो आपको ये भी मिलीलीटर में ही लेना पड़ेगा। मींस कि जो V2 है आपको 2 लीटर की बजाय 2000 क्या लेना पड़ेगा, मिलीलीटर लेना पड़ेगा दोनों केसेस में। तो मैं पहला केस देखता हूँ P1V1, पहले केस में P1 कितना है और V1 कितना है। पहले केस में P1 जो प्रेशर है वो कितना है, 700 मिलीमीटर, तो ये आपने देख लिया है। और वॉल्यूम कितना था, 200 मिलीलीटर। और P2 जो है आपको इस गैस का, हाइड्रोजन गैस का कैलकुलेट करना है। और वॉल्यूम जो है आपको कितने में लेना है, 2 लीटर में, मींस की 2000 ml में। तो ये फार्मूला लगाकर P1V1 इक्वल टू P2V2, तो ये P1V1 की वैल्यू है और P2 आपको फाइंड आउट करना है, V2 आप 2000 ml ले लेना। तो ये जो प्रेशर है P2 जो है यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आप कैलकुलेट कर लेना, तो वो 70 मिलीमीटर आ जाएगा पहले केस में, तो इस फार्मूले से। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा केस ले लेना है। दूसरे केस में क्या है, P1 कितना है, V1 कितना है, ये आपको देख लेना है। इसमें प्रेशर तो कितना है दूसरी गैस में, जो ऑक्सीजन का केस है वो कितना है, 600 मिलीमीटर है। और वॉल्यूम जो है यहाँ पर कितना है, 300 मिलीलीटर। और प्रेशर जो है P2 इस ऑक्सीजन का आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसी फार्मूले से। और वॉल्यूम जो है वो पहले की तरह आपको 2 लीटर लेना है, मीन्स की 2000 ml। तो यहाँ से आपको प्रेशर दूसरी गैस का भी कैलकुलेट हो जाएगा और वो आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो वो 90 मिलीमीटर आ जाएगा। तो आपको जो टोटल प्रेशर लेना है तो वो इन दोनों का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये इतना आंसर इसका आ जाना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से ये न्यूमेरिकल जो है वो कर लेना, जिसमें जस्ट डाल्टन्स लॉ का यूज़ हुआ है कि पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का हमने क्या किया है, जस्ट सम किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसकी आप नोट कर लीजिए पहले। तो ये 76 मिलीलीटर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन है, मींस कि इसमें मॉइस्चर है, मींस कि वाटर वेपर्स का भी अपना एक प्रेशर होगा। तो वर कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 746.4 मिलीमीटर प्रेशर। तो आगे क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर प्रेशर। तो इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। तो इसमें जो गैस इक्वेशन वाला फार्मूला है P1V1/T1 वही हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो आप देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, P1 कितना है, V1 कितना है, T1 कितना है। इस तरह से आगे P2V2 T2 भी नोट कर लेते हैं। तो प्रेशर जो है पहले केस में वो 746
26.4 मिलीमीटर दिया है। तो ये क्या है कि ये मॉइस्ट गैस है, तो इसका मतलब इसमें से हमें एक्वस टेंशन जो है वो माइनस करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट अगर आपने पूरी पढ़ी है तो यहाँ पे लिखा है एक्वस टेंशन है 27 डिग्री, ये 27 डिग्री था, वो 26.4 है। तो इसमें से हमें 26.4 जो है मिलीमीटर माइनस करना पड़ेगा, ये P1 में से ही करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 720 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यही एक बात आपको नोट करनी थी कि जो प्रेशर दिया होता है स्टार्टिंग वाला, अगर वो मॉइस्ट गैस है तो उसमें से एक्वस टेंशन माइनस करनी ही है। और वॉल्यूम तो इस केस में 76 मिलीलीटर दिया है और टेम्परेचर जो है वो 27 है, तो आप उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा 300। तो आगे देखते हैं ये P2 कितना है, V2 कितना है और T2 कितना है। प्रेशर जो है आप यहाँ पर देखिए कि कैलकुलेट, ये आपको 760 मिलीमीटर प्रेशर जो है दिया है फाइनल स्टेट में, तो ये 760 हो गया। और आपको करना क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, मीन्स कि आपको V2 कैलकुलेट करना है। और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री दे रखा है सेल्सियस में, तो 0 + 273 कर दें तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 = P2 V2 अपॉन T2। तो ये सभी वैल्यूज़ दी हैं आपको, यहाँ से जस्ट V2 कैलकुलेट करना है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आप इसको अपने आप ही सोल्व कर लेना क्योंकि सभी वैल्यूज़ यहाँ बोर्ड पर लिखी हैं। तो ये 65 पॉइंट समथिंग, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60.52 मिलीलीटर जो है वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्वस टेंशन वाली बात आपको दिमाग में रखनी थी और ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। ए 2 लीटर फ्लास्क कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन गैस के इतने ग्राम लिए हैं एंड 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। हर गैस का, दोनों गैसेस का, एक मीथेन है एक हाइड्रोजन है, दोनों का अलग अलग से प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है। एंड टोटल प्रेशर, टोटल तो प्रेशर उनका जब दोनों का अलग अलग आएगा तो उनका सम करके आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो इसको करेंगे कैसे ये आपको समझना है। तो इसके लिए हमें वही PV = nRT जो गैस इक्वेशन है उसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो P यहाँ से निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस जो है आपको दिए नहीं हैं। तो पहले तो यही कर लेते हैं। R की वैल्यू तो आपको लर्न होगी ही, और टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको आपको केल्विन में चेंज कर ही लेना है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, इसको NCH4 ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 1.6 ग्राम, तो गिवन मास इन ग्राम होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर मास इसका CH4 का कितना होता है 16 होता है। तो 1.6 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये 0.1 मोल आ जाएगा पहली गैस का। और इसी तरह से आपको दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल, दूसरी गैस कौन सी है हाइड्रोजन, तो उसके भी नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेने हैं। गिवन मास उसका कितना है 0.5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास H2 का तो कितना होता है 2 होता है। तो 0.5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। तो अब आप दोनों गैसेस का अलग अलग से प्रेशर जो है वो निकाल लीजिए। तो प्रेशर जो है सपोज हम CH4 का कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से प्रेशर निकालेंगे तो ये क्या फार्मूला बनेगा nRT/V। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल मीथेन के आप लिख चुके हैं कितने हैं 0.1, और R की वैल्यू आपको याद होगी 0.0821, और टेम्परेचर आपको लेना है केल्विन में। तो केल्विन में कितना आएगा वो 327 में 273 ऐड कर देंगे। और वॉल्यूम जो है यहाँ पर कितना दिया है ये देखो 2 लीटर दिया है। तो क्या हमने इसको यहाँ पर 2000 लेना है, क्या मिलीलीटर में चेंज करना है या नहीं? तो इसका आंसर है कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये आपको पता चलना चाहिए कि ये जो R की वैल्यू है 0.0821, इसके यूनिट क्या आपको याद है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, ऐसा आपको बताया था। तो जब ये R की वैल्यू ये 0.0821 लेते हैं तो उस केस में वॉल्यूम जो है हमें लीटर में लेना होता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो इस तरह से ये प्रेशर ऑफ CH4, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन जो है इस फार्मूले से सभी वैल्यूज पुट करके आपको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 1.23
एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में कैसे आया, ये भी आपको आर की वैल्यू से पता चलेगा, क्योंकि इसके यूनिट मैंने बोले थे लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, मीन्स की वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तब ये आर की वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट। फार्मूला यही है nRT/V, पहले की तरह सिर्फ नंबर ऑफ मोल चेंज है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपकी बार, तो वो कितने हैं 0.25, बाकी आर की वैल्यू तो यही है 0.0821, टेम्परेचर वही है 300 और वॉल्यूम वही है 2 लीटर। तो 300 ये केल्विन है, तो इसको भी आपको सोल्व कर लेना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.08 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जस्ट इन दोनों का सम ही तो करना है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरह से टोटल प्रेशर जो है ये 4 आप इसको चेक कर लेना 31 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ये टोटल प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के बाद। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी आप इजीली कर पाएंगे। आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसकी स्टेटमेंट आप नोट कीजिए। पहले क्या है इसमें, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 600 मिलीमीटर। तो टोटल प्रेशर आपको दे रखा है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो इस 600 मिलीमीटर जो टोटल प्रेशर है, इसमें इन तीनों गैसेस का अलग अलग से कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। पिछले न्यूमेरिकल्स में आपको अलग अलग कैलकुलेट करके बाद में इसका टोटल किया था, यहाँ पे टोटल दे रखा है और आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कैसे आप इसको सोल्व करेंगे देख लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहली गैस जो नाइट्रोजन है उसके देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास उसका 28 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास भी N2 का 28 ही है, तो इसका 1 मोल आ जाता है। इस तरह से आप दूसरी गैस ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो वो देखिए कितना है, गिवन मास उसका 88 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इसके 2 आ गए। और मीथेन के देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो ये कितने आएंगे, तो इसका मास जो है वो 16 है और मॉलिक्यूलर मास भी इसका 16 ही है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से पहले आपने सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो पार्शियल प्रेशर का जो एक फार्मूला आपको बताया गया था वो क्या था, PA। सपोज A का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो XA इंटू कैपिटल P था, ऐसा थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। XA यहाँ पर क्या होता था कि जिसके भी आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं उसके, जिसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को जितनी भी गैसेस हैं उनके टोटल से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर 2 गैसेस होती हैं तो 2 से, यहाँ पर 3 गैसेस हैं तो तीनों से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरह का फार्मूला जो है आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको सपोज़ हम निकालना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस जो नाइट्रोजन है, तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मोल फ्रैक्शन की जगह पे क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल किसके हैं, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। तो इस तरह से तीनों के नंबर ऑफ मोल से आपको डिवाइड करना है। तो ये तो उसके मोल फ्रैक्शन हो जाते हैं और मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला लगाकर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। अगर आपको CO2 का पार्शियल प्रेशर लेना है तो CO2 के नंबर ऑफ मोल ऊपर रखना, नीचे डिवाइड तो तीनों से करना ही करना है। इस तरह से फिर तीसरे का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रखना और टोटल से डिवाइड करना। तो एक में करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको अपने आप करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है, 1 है, तो उसको डिवाइड किससे करना है, तीनों के टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 कितने होते हैं, तो ये कितना आ गया 4 इंटू कितना हुआ 600। 600 कहाँ से आया, ये कैपिटल P जो है टोटल प्रेशर जो है वो कितना है 600 है। तो यहाँ से आप इसको करके देख लीजिए तो ये कितना आएगा 150।
तो ये 150 मिलीमीटर जो है पार्शियल प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन का आ जाएगा। इस तरह से जब आप मीथेन का निकालेंगे, क्योंकि उस केस में भी यहाँ 1 ही आएगा, तो उसका भी 150 ही आएगा और पहले वाले का भी 150 है। तो बीच वाली गैस जो है CO2, क्योंकि उसके 2 नंबर ऑफ मोल हैं, तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो 2/4 इंटू 600 आएगा, तो वो कितना आएगा 300। तो क्या इन तीनों का सम जितना भी आंसर आएगा, पहली गैस का ये 150, दूसरी वाली का 300 CO2 का, और तीसरे वाले का भी 150 आएगा। एक का मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया है, और इनका सम भी कितना हो जाता है 600। तो 600 जो मिलीमीटर जो टोटल प्रेशर है उसमें आप समझ गए कि 150 तो नाइट्रोजन का है और 300 अकेला CO2 का है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल डबल हैं, और 150 ही CH4 का है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा ठीक से इसको सोल्व कर लेना, तो पार्शियल प्रेशर जो है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको डाल्टन्स लॉ पे मिलते हैं अनसोल्ड किसी बुक में, तो वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं।